Welcome to SP Smart's Need Direct program. Today we shall be discussing the PYQ's assignment of Wave chapter part 2. Okay, so let's start from question first. ध्यान से सुनिएगा. दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप. देखिए मैंने क्लोज पाइप यहाँ दिखा दी है. ये साइड जो है इसका ओपन है, ये क्लोज्ड है. सो सच पाइप्स आर नोन एज क्लोज पाइप. लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज 42 मीटर्स, यानी ये लंबाई L जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 42 मीटर्स. ऑलराइट. स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड दिया है. इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है. ओके. तो बेटा जो क्लोज एंड ऑर्गन पाइप होती है उसकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये रहता है v इज द वेलोसिटी विच इज 332 हेयर. L इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम विच इज गिवन टू बी 42 मीटर्स. करिए इसको सिंप्लीफाई. So it comes around 1.97 which is roughly 2 hertz. तो हमारा आंसर है 2 hertz and as you can see 2 hertz is option A. Alright. Okay, now let's move on to question second. Question में कहा गया है if v is the speed of sound in air then you have to find shortest length of a closed pipe which resonates to a frequency n. दूसरे शब्दों में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया, इसको रीराइट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के मुताबिक. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को n कहेंगे. n लिख दिया मैंने. वेलोसिटी v है, इट्स ओके. तो अब l कितना आ गया? v/4n. दैट शुड बी द आंसर. तो v/4n जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड. इसमें कहा गया है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप, यानी मैंने सिंबल उसका न्यू 1 दिया है और ये क्लोज पाइप भी आपको सामने दिख रही है डायग्राम में, राइट. इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन पाइप. दिस इज ओपन पाइप, राइट. इसके दोनों एंड्स खुले हैं, सो वी कॉल इट ओपन पाइप. और इसकी सेकंड फ्रीक्वेंसी रादर सेकंड हार्मोनिक, उसको मैंने न्यू 2 से डिनोट किया है. एंड इट इज सेड दे आर इक्वल, है ना. इक्वल कहा गया है. द रेशियो ऑफ द लेंथ्स, अगर मैंने पहले की लेंथ को बोला है L1, दूसरी ट्यूब की लेंथ को बोला है L2, तो मुझे L1/L2 फाइंड आउट करना है. सो एज वी नो इसकी फंडामेंटल टोन है यानी फर्स्ट हार्मोनिक क्लोज पाइप की ये है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. और जो ओपन एंड ऑर्गन पाइप है यानी जो दोनों तरफ से ओपन पाइप है उसकी फर्स्ट जो होती है फंडामेंटल, उसका फॉर्मूला ये होता है. लेकिन यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक की बात हो रही है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल, तो v/L. यही वजह कि मैंने यहाँ पे v/L2 लिखा, बिकॉज L के बजाय L2 सिंबल्स दिया गया है फॉर दिस पाइप्स लेंथ. तो बस अब हमें कहा जा रहा है इनका रेशो लेने को. तो v/4L1 इंटू L2/v, दिस गेट्स कैंसल्ड. तो हमारे पास क्या आ गया? L2/L1 is 4 टाइम ν1/ν2, राइट. ये आ रहा है. अब हमें ये बताया गया यहाँ पे कि दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हैं. इक्वल है तो ये कट जाएंगे आपस में, तो रेशो L2/L1 इज 4:1. लेकिन मुझे L1/L2 निकालना है फर्स्ट टू सेकेंड, तो 1/4 और 1:4 इज द आंसर. और यहाँ आप देख सकते हैं 1:4 इज ऑप्शन बी. सो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द correct answer to this problem. Okay, now let's move on to question 4. If the fundamental frequency of a closed pipe is 50 hertz, यानी बात हो रही है फंडामेंटल की और उसका फार्मूला ये हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं और उसकी वैल्यू हमें दी गई है 50 हर्ट्ज. ऑलराइट. फिर कहा जा रहा है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन इज, इसी क्लोज पाइप की सेकेंड ओवरटोन. जैसे कि हम जानते हैं ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन क्लोज पाइप्स. ऑड यानी फर्स्ट बार सीधा थर्ड पे जाएंगे. इसकी जो सेकेंड ओवरटोन है वो एक्चुअल में इसकी थर्ड हार्मोनिक है. थर्ड मतलब 3 टाइम्स द फंडामेंटल. फंडामेंटल का वैल्यू ये है तो हमने 3 टाइम्स ये लिखा है. ऑलराइट. तो अब सिंपली हम 3 इंटू v/4L जो कि 50 हर्ट्स है कर दे मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 150 हर्ट्स. सो दैट इज द आंसर. और 150 हर्ट्स हमारा ऑप्शन डी है यहाँ पे. ऑलराइट. So with this we come to the end of today's discussion on Need Direct programs, previous year question assignment solutions, wave chapter part 2. So आप देख सकते हैं these are the options which have been marked correct in this assignment. That's all for today. God bless you all.